चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं आरती सर अपने स्मार्ट बोर्ड के साथ उपस्थित हूँ और मैं आज पढ़ाऊंगा यानी बड़ों का उच्चारण स्थान। ठीक है, वो भी ट्रिक से आप पढ़ सकते हैं 10th क्लास के लिए और 12th के लिए भी। इसके लिए 12th के लिए भी है, देख सकते हैं बाबू। इसे हम लोग देखेंगे बड़ों का उच्चारण स्थान। तो कहता है परिभाषा दिया, मुख से जिस भाषा यानी मुख के जिस भाग से बड़ों का उच्चारण किया जाता है उसे उस बड़ का उच्चारण स्थान कहते हैं। चेहरा बनाया हुआ है, चेहरा पर देख सकते हैं किसको क्या बोला जाता है। अंदर है ये जो है भाग, ये जो दांत का दिख रहा है, दांत वाला भाग दिख रहा है, ये जो दांत वाला है। भाई ओठ सटता है, ओठ वाला भाग हो गया। जिह्वा आप जानते हैं जीभ के लिए, और नासिका मतलब नाक जानते हैं। मृधा मतलब यही भाग, ये जो सटने वाला भाग है यही मृधा कहलाता है। और आपको कंठ मालूम है, ये नीचे वाला भाग जो है कंठ कहलाता है। तालु आपको ये वाला भाग अंदर वाला तालु कहलाता है, देख सकते हैं तालु भी। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, ठीक है ना। बगल में आप देख सकते हैं फिगर भी लगाया हुआ है आपके लिए। यहाँ पर इससे क्या बोला जाता है फिगर भी है। जैसे आप कह सकते हैं कंठ से क्या क्या उच्चारण किया जाता है, और उच्चारण किया जाता है, आ उच्चारण किया जाता है। और क ख ग क ख ग घ अंग तक पूरा उच्चारण इसी से किया जाता है। साथ में किसको, तो ह का भी उच्चारण किया जाता है और विसर्ग का भी उच्चारण किया जाता है। विसर्ग मतलब दो बिंदु जो दिया रहता है वही विसर्ग। क्वेश्चन कैसे आता है, कहेगा कि ख लिखा रहेगा और कहेगा ख का उच्चारण स्थान बताइए बाबू, तो आपको याद रखना है कि कंठ हो जाएगा। विकल्प रहेगा कंठ, तालु, मृदा, ओठ रहेगा तो आपको एक कंठ लगाना है। आगे हम लोग देखें बाबू, तालु के बारे में दिया। तालु के बारे में कहता है छोटी बड़ी दिया रहेगा, या चचा का पूरा चचा लिखा रहेगा, या य लिखा रहेगा, या तलब से लिखा रहेगा। और इसका कहेगा उच्चारण स्थान बताइए कि कहाँ से बोला जाता है। आपको याद रखना तालु से बोला जाता है बाबू, तालु से बोला जाता है। आगे देखेंगे बाबू की री दिया है और ट वर्ग में पूरा दिया हुआ यानी पांचों रूप दिया हुआ, और र लगा है, मूर्धन्य स लगा है। कहेगा इसका बताओ ना उच्चारण स्थान कहाँ होता है। एग्जाम में री आ जाएगा, उच्चारण स्थान बताने के लिए कहेगा आपको मृधा याद रखना है, मृधा याद रखना है। त वर्ग जो पूछेगा, त वर्ग में त, थ, द, ध, न या किसी इसमें से कोई दे देगा और कहेगा इसका उच्चारण स्थान बताओ। आपको दंत याद रखना है, या ल भी दे सकता है या स भी दे सकता है। तो भी पूछे तो आपको उच्चारण स्थान पूछे तो आपको दंत लगाना है। बात करेंगे बाबू आगे, आगे बात करेंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पफ व पूरा दिया रहे, ये सब दिया रहे और पूछे पफों में से कोई भी बड़ल उठाकर पूछ दे कि इसका उच्चारण स्थान बताओ कहाँ से बोला जाता है, तो आपको याद रखना है ओठ से बोला जाता है। क्या चीज है, ओठ से। और बता दे क का अंग, कैया और कणा न म, ये सभी लास्ट आता है, पांचवा रूप है। ये सब वर्ण का पांचवा रूप है। और अनुस्वार जो है, अनुस्वार है, आपको याद रखना अनुस्वार, ये सब क्या नाक से बोला जाता है, इसलिए वो नासिका कहते हैं। और अब बात करेंगे कंठ और तालु, दो गो चीजों से मिलकर, कंठ और तालु से मिलकर क्या बोला जाता है बाबू, तो ए बोला जाता है और ऐ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऐ बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बाबू, कहता है अगर बात की जाए कंठ और ओठ से मिलकर क्या बोला जाता है, तो कंठ और ओठ दोनों मिक्स होता है तो वो बोल सकते हैं या औ बोल सकते हैं। और दांत और ओठ से क्या बोला जाता है, केवल 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 वह बोला जाता है बाबू। ये जो है आपको 10th क्लास के लिए और आपको बता दिए 12th के लिए, ये दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 के। ये जो है आपको देखने के लिए इसमें से क्वेश्चन आपको 5 नंबर का, लगभग 4-5 नंबर का एकदम आएगा, इम्पोर्टेंट है। बस बाबू नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट लेकर व्याकरण का, जो आपको एग्जाम में हमेशा पूछता है, बार बार पूछता है, उसी पॉइंट को लेकर आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अपना चैनल का नाम है चाणक्य ऑनलाइन क्लासेस। ये बाबू यहाँ पर हमारे द्वारा वीडियो को रोका जाता है।
चलो जय हिंद।